हेलो बच्चों, क्लास 12th इंग्लिश में शॉर्ट स्टोरी में आपका थर्ड चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड कंटिन्यू है। ये मुल्क राज आनंद जी ने लिखा हुआ है और द लॉस्ट चाइल्ड मतलब खोया हुआ बच्चा। उस कहानी में बहुत प्यारी सी कहानी में बताते हैं कि किस तरह से एक स्प्रिंग फेस्टिवल मना रहे हैं लोग गाँव में। किसी गाँव की बात है, बहुत अच्छे से लोग स्प्रिंग बसंत उत्सव मना रहे हैं। शायद बसंत पंचमी का होगा, जिसमें भगवान शिव की पूजा होती है और देवी दुर्गा की पूजा होती है और इसमें फसलों की भी पूजा होती है। तो बसंत पंचमी भी क्योंकि बहुत सारे लोग पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं और फसल की भी, सरसों की पूजा होती है। तो इस चैप्टर में ये बताया बेटा कि एक बहुत प्यारा सा सलोना सा बच्चा होता है जो अपने माता पिता के साथ बसंत उत्सव के मेले जा रहा होता है। किसी गांव में मंदिर के पास वो मेला लगा हुआ होता है। उसमें बहुत सारी दुकानें होती हैं, खिलौनों की, हार फूल की, मिठाई की, गुब्बारे की और झूला भी होता है। और एक सांप सपेरा अपना सांप से तमाशा दिखा रहा होता है। तो हर बार वो बच्चा अपने माता पिता से गुजारिश करता है कुछ लेने की या कुछ देखने की, तो हर बार उसके माता पिता उसे किसी न किसी बहाने से टाल देते हैं और उसे वो नहीं लेने देते जो वो लेना चाहता है। और अंततः किसी झूले के पास जाकर उसने बहुत बोल्ड रिक्वेस्ट की कि पापा मुझे तो ये झूलना ही है। उसके बाद वो पीछे मुड़ के जब देखता है तो उसके मम्मी पापा नहीं थे, यानी वो उस मेले में खो जाता है, अकेला रह जाता है, अपने मम्मी पापा का साथ उससे छूट जाता है। और इस तरह से ये कहानी बीच मोड़ में आके बदल जाती है कि किस तरह से ये बताया है लेखक ने कि माता पिता के साथ एक बच्चे को सब कुछ चाहिए, पर माता पिता के गुम होने पर बच्चा बहुत परेशान हो जाता है। चलिए आइए चैप्टर पढ़ते हैं, आगे क्या होता है। आगे की कहानी मैंने थोड़ी रोक ली है, चलिए आइए चैप्टर पढ़ते हैं। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। ये बसंत का उत्सव था। फ्रॉम विट्री शेड द नैरो लेन ऑफ एली इमर्ज अ गैली क्लैड ह्यूमैनिटी थिक अ स्विम ब्राइट कलर्ड रैबिट इश्यूइंग फ्रॉम द बैरन। और इस सीज़न में किसी मेले की बात हो रही है जिसमें विंट्री शेड की सर्दी के मौसम में से बाहर निकलकर, जैसे कि एक घनी झाड़ियों में एक चमकीले कलर के रैबिट की तरह प्रवेश कर गए हों सर्दियाँ। दे एंटर्ड द फ्लोडेड सी ऑफ स्पार्कलिंग सिल्वर सनशाइन आउटसाइड द सिटी गेट। इस तरह से शहर के बाहर वे प्रवेश करते हैं सिल्वरी सनशाइन, एक सूरज और चांदी के रंग की भांति चमकते हुए गेट्स स्पेड टुवर्ड्स द फेयर। मेले में प्रवेश कर जाते हैं। सम वॉक्ड, कुछ पैदल चल रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़े पर चल रहे थे। अदर साइड कुछ बैठे हुए थे। बीइंग कैरीड इन बैम्बो, कुछ बांस की गाड़ी में, बुलक कॉट, और कुछ बैलगाड़ी में जा रहे थे। अ लिटिल बॉय रैन टुवर्ड्स द पेरेंट्स लेग। एक छोटा लड़का अपने माता पिता के पैरों के पास में चला था। ब्रिमिंग ओवर द लाइफ एंड लाफ्टर, जिंदगी में बहुत ज़्यादा खुश और हंसता हुआ। द जॉयस मॉर्निंग गेव ग्रीटिंग्स एंड अनअशेम्ड इन्विटेशन टू द ऑल अवे इनटू द फील्ड। वो सब मिलकर उन सब का स्वागत कर रहे थे और खेतों में बुला रहे थे दर्शन करने के लिए या एंजॉय करने के लिए। फुल ऑफ फ्लावर्स, जो कि पूरा का पूरा क्षेत्र खेतों में फूलों से भरा हुआ था और गीतों से भरा हुआ था। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, कॉल्ड हिज पेरेंट्स, के माता पिता ने पुकारा। एज ही लैग्ड बिहाइंड अरेस्ट बाय द टॉयज, जो कि गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि पकड़ लिया गया किसके द्वारा? खिलौनों की शॉप के द्वारा। एज द लाइन द वे, जैसे कि वो उस लाइन में जा रहे थे। ही हरी टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, तुरंत अपने माता पिता के पास जाता है। हिज फीट ओबीडेंट टू देयर कॉल, उनके कॉल को तुरंत अटेंड करते, उनकी पुकार को प्राप्त करते, उनकी पुकार पर प्रतिक्रिया करते हुए।
हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, उसकी आंखें अभी भी उन गति करते हुए खिलौनों पर लगी हुई थी। एज ही केम वेयर दे स्टूड, क्योंकि जैसे कि वो वहीं रखे हुए। टू वेट फॉर हिम कुड नॉट सप्रेस देयर डिजायर हिज हार्ट, अपने हृदय की भावनाओं को कैसे भी करके काबू में किया। इवन वेन दो ही वेल न्यू द कोल्ड, क्योंकि वो जानता था द कोल्ड, द ओल्ड एंड कोल्ड, वही पुरानी और वही ठंडी स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज, उसकी आंखों में, उनकी आंखों में अस्वीकार्यता की भावना। किसकी आंखों में? अपने मम्मी पापा की आंखों में। ये बच्चा अच्छी तरह से जानता था कि उसके मम्मी पापा उसे कोई भी खिलौना लेकर देंगे नहीं। ओके बच्चों, लॉस्ट चाइल्ड का फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया आपने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।